अहमदाबाद में सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरेंगे हैदराबाद वाले। अपने घर में उनसे सम्मान बच नहीं रहा है, टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके हैं। कोई अलग कैलकुलेशन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मुझे नहीं लगता कि अब हैदराबाद का कुछ हो पाएगा। गुजरात के लिए अपने घर पे बहुत कुछ है, और बहुत कुछ में सबसे बड़ा जो है वो ये कि 18 पॉइंट्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करी जाएगी। ये जो 2 पॉइंट है ये उनका टॉप 2 में दावा कर देंगे मजबूत। प्लेइंग 11 में कुछ नए बदलाव हमें हैदराबाद के देखने को मिले पिछले मैच में, उन बदलाव के साथ जाएंगे या फिर जो अजीबोगरीब रणनीति का शिकार ये हर मैच में हो रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये भी एक दिलचस्प बात रहेगी। दूसरी तरफ गुजरात के लिए सब कुछ सॉर्टेड है, और वो आई थिंक सॉर्टेड ही रहेगा अंटिल की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो जाए कि यार ठीक है, प्लेऑफ में तो अपनी जगह है ही, हैदराबाद कमजोर ओपोनेंट है तो अपनी बेंच को थोड़ा मौका दे देते हैं। जोशो लिटिल इनके लिए अभी भी अवेलेबल नहीं है। जहां तक पिच की बात करेंगे अगर आप, तो अहमदाबाद में जितने मैच हुए अच्छे मैच हुए, स्पोर्टिंग ट्रैक्स पे मैच हुए, और बल्ले के लिए बॉल के लिए बराबर गुंजाइश बनी रही है। पिछला मैच जब लखनऊ के साथ हुआ था 227 पहली इनिंग में बना दिए थे गुजरात ने, और 171 बनाए थे लखनऊ 7 विकेट खोकर, लेकिन गुजरात ने सिर्फ 2 विकेट खाए थे। एक्सेप्शनल गेम था, मैं आपको बता दूं, जनरली ऐसा गेम नहीं होगा। जो नॉर्मली यहाँ गेम होने के चांसेस हैं या हुए हैं वो 180 के आसपास रन बनेंगे, कुछ विकेट चले जाएंगे, तो मतलब वही 12-14 विकेट और 180 to 100 के आसपास का स्कोर। तो बढ़िया स्पोर्टिंग विकेट की एक पॉसिबिलिटी यहाँ फिर से है, और एक अच्छे मैच की उम्मीद है। दावा गुजरात का फॉर्म के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से और करंट सिनेरियो के हिसाब से ज्यादा मजबूत है हैदराबाद के मुकाबले। प्लेइंग 11 की तरफ अगर चले तो हैदराबाद ने कुछ नए काम किए पिछले मैच में, जैसे अनमोल प्रीत सिंह को फिर से लाए, ओपनिंग कराई, उन्होंने 33 रन की एक पारी खेल दी। एक बात नहीं, ज्यादा की खेली थी शायद, आई थिंक 50+ की, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं उसके बारे में, कोई बात नहीं। अभिषेक शर्मा से ओपन कराई, लेकिन अभिषेक शर्मा से एक ओवर डलवाया। कब डलवाया? जब 30 बॉल पे 69 रन चाहिए थे जीतने के लिए। अभिषेक शर्मा आए, 5 छक्के खाए और मैच हैदराबाद की जेब से निकाल के रख दिया लखनऊ की पॉकेट में। अब ये बताइए, जब आपके पास मयंक मार्कंडे का ओवर बचा था, आपके पास विवरांत शर्मा जिनको आप सब्स्टिट्यूट करके लाए थे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, और वो भी बॉलिंग के लिए, और उनसे आपने एक गेंद नहीं डलवाई। तीसरा ब्लफ आपने ये करा कि यार जब आपको पता था कि ग्लेन फिलिप्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 ओवर में मात्र 10 रन देकर 1 विकेट लिया है, तब भी आप उनको तीसरा ओवर नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी गड़बड़ थी कप्तानी में मैनेजमेंट की तरफ से, उनकी वजह से हैदराबाद को वो मैच हारना पड़ा। और हुआ क्या नतीजन कि हैदराबाद आईपीएल से बाहर हो गया अब लगभग। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे हम नीचे जाते हुए गेंदबाजी की, मार्को यानसन को नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया सिर्फ इनको पता होगा। फजल फारूकी खिलाए, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। भुवनेश्वर का मामला ऐसा ही रहा है, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं। नटराजन जब चलते हैं तो अच्छा करते हैं, वरना कुछ नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब गेम हैदराबाद के लिए वो घटा। दूसरी तरफ अगर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का प्लेइंग 11 जो है, या कहिए 12, बिल्कुल सेटल्ड है। जब लिटिल अवेलेबल होते हैं तो लिटिल खेलते हैं, वरना अलजारी जोसेफ को खिलाया जाता है। लिटिल अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो सीरीज चल रही है उसका आखिरी मैच रात को ही उन्होंने निपटाया है, तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। इन दैट केस अभी भी अलजारी जोसेफ ही इनके इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे रहेंगे। प्लेइंग 11 के बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ। इस मैच के लिहाज से बात करें तो देखिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना, उसमें से मुझे इस बार गुजरात से 4 प्लेयर लग रहे हैं। कौन है? हार्दिक पांड्या। पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं की, लेकिन यहां करने की संभावना है क्योंकि अहमदाबाद में थोड़ा सा पेसर्स के लिए भी कुछ ना कुछ रहता है। तो आपका हार्दिक पांड्या हो गए। सुमन गिल का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा है, फॉर्म अच्छा जा रहा है, तो वो भी खेलेंगे ही, अच्छा खेलेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मोहम्मद शमी एक और प्लेयर, राशिद खान एक और। राशिद ने मुंबई के खिलाफ क्या खेला यार, मतलब इतना ब्लंडरिंग, 10 छक्के, 79 की इनिंग और 3 चौके, वाह, और 4 विकेट भी लिए उस मैच में भाई साहब। तो राशिद इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके बाद मोहम्मद शमी भी इंपॉर्टेंट। 3 गेंदबाज, 3 बैटर एक तरीके से आपको इन्हीं 4 खिलाड़ियों में मिल जा रहे हैं। यही कहता है कि क्या बैलेंस है गुजरात की टीम का। अगर आप हैदराबाद से जाएंगे तो सिर्फ 2 प्लेयर हैं जो मुझे थोड़ा ब्राइट स्पॉट लग रहे हैं। हेनरिक क्लासन बाय फार बेस्ट बैटर लगे मुझे इनके इस टूर्नामेंट में। तो वहीं पे फिर गेंदबाजी से मयंक मार्कंडे ही हैं जिन्होंने थोड़ा सा बल्लेबाजों को परेशान किया है, वरना ज्यादा किसी ने कुछ खास किया है नहीं। ग्रैंड लीग प्लेयर्स की तरफ अगर चले तो 2 प्लेयर हैं गुजरात से, रिद्धिमान साहा और नूर अहमद, जिनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। विकेट ले सकते हैं नूर अहमद, रन बना सकते हैं रिद्धिमान साहा। पिछला मैच जब हुआ था यहाँ तो 81 की इनिंग खेली थी 43 पे, और मैच की टोन सेट कर गए थे।
उधर जाए हम दूसरी तरफ तो वहां से जो ग्रैंड लीग के प्लेयर्स हैं वो हेनरिक क्लासन एक बढ़िया चॉइस है आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। आपके लिए बढ़िया चॉइस है ग्लेन फिलिप्स, आपके लिए बढ़िया चॉइस है। फिर उसके बाद नटराजन बहुत अच्छी चॉइस है, और उनके साथ अभिषेक शर्मा। ये 2-3 प्लेयर हैं जो एवरेज या बिलो, मतलब हॉट कोल्ड कुछ ऐसा इनका मामला चला है। तो कोल्ड अभी पिछले मैच में गया है इनका, हॉट इस मैच में आ सकता है। तो इनको भी आप ग्रैंड लीग में डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डिफरेंट कैपेसिटी पे ट्राई कर सकते हो। चलते हैं अब फैंटेसी की तरफ। तो मैं खेलता हूँ विजन 11 ऐप पे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि विजन 11 पर ही खेलिए। बहुत शानदार ऐप है, बहुत जानदार ऐप है। डिपॉजिट ऑफर्स आते हैं, फ्री गिवअवेज आते हैं, और उसके अलावा लॉस कवर का बहुत अच्छा फंडा है इसमें, क्योंकि ये आपको इनिंग्स खेलने को देता है, ये आपको बैटिंग टीम बनाने का मौका देता है, ये आपको बॉलिंग टीम बनाने का मौका देता है। यहाँ रिवर्स फैंटेसी भी खेली जाती है और सेशंस भी खेले जाते हैं, तो आपके लिए चांसेस बहुत सारे हैं। प्लस मल्टी स्पोर्ट ऐप है, तो कल को जब कबड्डी का टूर्नामेंट आएगा, जब फुटबॉल आएगी, तो हमें कहीं और किसी और ऐप की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, वो भी एक बात है। तो इसलिए जुड़िएगा कहाँ पे, विजन 11 पे। लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, क्लिक करें और जुड़ जाएं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कॉमन प्लेयर्स की बात। तो देखिए इस मैच में आपको कुछ प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल या तो साफ दिख रहे होंगे, इनको लेना है, या फिर नहीं दिख रहे होंगे, नहीं लेना है। एवरेज परफॉर्मेंस वाले प्लेयर कम है, ऐसे में टीम बनाना थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो जाता है। तो जो कॉमन प्लेयर्स हैं वो मुझे क्लियर दिख रहे हैं, और कौन है वो देखें। सुमन गिल सबको दिख रहे हैं, बल्लेबाजी में सब लेंगे। रिद्धिमान साहा, हेनरिक क्लासन और विकेट कीपिंग में कंफ्यूजन है। फिर एडन मार्करम, हार्दिक पांड्या सब ले रहे हैं। अब देखिए एडन मार्करम की परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छी नहीं आई है। एक 50 को छोड़ दूं तो बिलो एवरेज ही वो खेले, लेकिन अभी भी नाम के बेसिस पे, गेम कवर के बेसिस पे उनको बार बार पिक किया जाता है। मैं सरप्राइजिंगली अभी भी देख रहा था 80+% लोगों ने एडन मार्करम को पिक किया हुआ है। गेंदबाजी में समीर राशिद सबकी टीम में रहेंगे। तो सिर्फ 5 प्लेयर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो आप और आपके ओपोनेंट दोनों लेकर आएंगे। हमारे 6 खिलाड़ी कौन होंगे, या इन 5 में से भी किसी एक को हम ड्रॉप करेंगे, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं फुल टीम के साथ। तो देखें फुल टीम। विकेट कीपिंग, देखिए जब मैं टीम पूरी बनाने गया तो मुझे पता लगा कि मेरे पास विकेट कीपर 2 हो सकते हैं इस मैच में। हालांकि 4 ऑप्शंस हैं, अनमोल प्रीत भी है, ग्लेन फिलिप्स भी है, लेकिन रिद्धिमान साहा और हेनरिक क्लासन के रूप में मैं 2 विकेट कीपर लेके जा रहा हूँ। अनमोल प्रीत सिंह इज नॉट दैट कंसिस्टेंट, अभी पैर जमा रहे हैं वो यहाँ इस इरेना में। तो ग्लेन फिलिप्स का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, हर दिन उनसे गेंदबाजी कराई जाएगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एसआरएच का जो प्लानिंग रही है इस सीजन एक्सट्रीमली पुअर। दिल्ली और एसआरएच की जो प्लानिंग रही है ना, वो सबसे घटिया इस सीजन रही है। तो कैन नॉट से कि ग्लेन फिलिप्स का गेम कवर कितना रहेगा, इसलिए 2 एश्योर्ड चॉइस रिद्धिमान साहा और हेनरिक क्लासन के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग में गिल तो थे, अब उसके अलावा अदर ऑप्शन पे जाओगे, डेविड मिलर नीचे आते हैं, राहुल तेवतिया नीचे आते हैं, मनोहर नीचे आते हैं, और इधर जाएंगे तो अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी हैं जो टॉप 3 में ही आ जाते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा गेम कवर की तरफ जा रहा हूँ, और चूंकि स्पोर्टिंग विकेट रहने की संभावना है तो ऐसा भी नहीं कि जल्दी से विकेट चला जाएगा, है ना। तो फिर अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी 2 चॉइस मेरी स्मॉल लीग टीम में हो जाएंगी। ऑलराउंडर में एडन मार्करम और हार्दिक पांड्या। एडन मार्करम के बारे में अभी कुछ कहानी बताऊंगा, तो इनको अभी 100% पिक ना माने। हार्दिक पांड्या रहेंगे और कैप्टन रहेंगे। बॉलर्स में 4 लेके जा रहा हूँ, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा और राशिद खान, 3 चॉइस लेके जा रहा हूँ मैं आपका गुजरात से, और मयंक मार्कंड के रूप में 1 चॉइस लेके जा रहा हूँ हैदराबाद से। अब क्या है मार्करम की कहानी, क्या है मार्करम की कहानी, यह है कि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करता है तो हम मार्करम के साथ जाएंगे, या अगर हमें कहीं कोई क्लू मिलता है ग्लेन फिलिप्स की गेंदबाजी के बारे में तो हम फिर मार्करम की जगह ग्लेन फिलिप्स की तरफ देख सकते हैं। अगर हैदराबाद पहले गेंदबाजी करता है तो हम मार्करम को ड्रॉप करेंगे, इनकी जगह लेकर आएंगे हम नटराजन को, क्योंकि नटराजन फर्स्ट इनिंग में डेथ में बॉलिंग करने आएंगे तो इम्पैक्ट छोड़ जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। सेम हमारा इस टीम का वाइस कैप्टनसी का चॉइस है कि अगर गुजरात करेगा पहले गेंदबाजी, मतलब बाद में बैटिंग आएगी, तो सुमन गिल को वाइस कैप्टन बनाएंगे। अगर गुजरात बाद में गेंदबाजी करता है तो राशिद खान हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे। तो इस तरीके से ये बनी आपकी स्मॉल लीग टीम। अब इसका एक अपडेटेड वर्जन आपको टेलीग्राम पर चाहिए होगा टॉस के बाद, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, क्योंकि वहां में टॉस जब हो जाता है तो टीम में जो फाइनल चेंजेस होते हैं वो वहां दे देता हूं, और उसका लिंक भी जहां विजन 11 का लिंक है वहां दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन नाउ का बटन दबा के जुड़ जाना। इनकेस ऐसा नहीं कर पा रहे हो, सीधे जाना टेलीग्राम ऐप पर, सर्च करना क्रिकेटोलॉजी, बहुत सारे चैनल दिखेंगे मेरे नाम पर जो फेक बने हुए हैं, उन सबसे बचना है और बच के जुड़ना है मेरे ओरिजिनल वाले टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक या जिसका कहिएगा यूजर नेम है @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए अब ग्रैंड लीग टीम नंबर 1 दिखा देता हूं।
इस मैच के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकती है। तो देखिए सिर्फ एक विकेट कीपर लेके जा रहा हूँ 4 में से मैं ग्रैंड लीग टीम नंबर 1 में, और उसका नाम है हेनरिक क्लासन, और मेरे वाइस कैप्टन भी रहेंगे। एक मैच में 4 नंबर पे उतारा था हेनरिक क्लासन को, फिर 5 पे ले आए और फिर 4 पे आ सकते हैं, क्योंकि एडन मार्करम का फॉर्म बहुत अच्छा जा नहीं रहा है। हेनरिक क्लासन का फॉर्म हर मैच में बहुत बढ़िया जा रहा है, तो हेनरिक क्लासन वाइस कैप्टन रह सकते हैं, अच्छे वाइस कैप्टन साबित हो सकते हैं, इसलिए ले रहा हूँ। 3 बैटर यहाँ पे, लेकिन डेविड मिलर को लेकर आ गया मैं, राहुल त्रिपाठी की जगह ड्रॉप कर दिया एडन मार्करम को, उनकी जगह गेंदबाज का स्लॉट मैंने खाली कर लिया, एक विकेट कीपर का स्लॉट, 2 गेंदबाज ठोक दिए, उनकी जगह कौन, मोहित शर्मा को लेकर आ गया, नूर अहमद को लेकर आ गया, नटराजन को लेकर आ गया। ये टोटल 3 बदलाव हमारी उस टीम में हो गए। कौन नहीं है इसमें से अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया मार्करम नहीं है, दूसरा विकेट कीपर मैंने गायब कर दिया है, उनकी जगह ये पॉसिबिलिटी एक बन गई है। ठीक है, तो ये आपकी होगी ग्रैंड लीग टीम नंबर 1, कैप्टन सुमन गिल, वाइस कैप्टन हेनरिक क्लासन, बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है, नो डाउट यू कैन गो विद दिस टीम। टीम नंबर 2 ग्रैंड लीग की, उसका क्या सीन है, तो देखा यहाँ पे विकेट कीपर्स की थोड़ी भरमार कर दी है, थोड़ा बैटिंग हैवी जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, या जा रहा हूँ, क्योंकि अगर पिछले मैच जैसा गया जहां पे 227 2 विकेट खो के बन गए थे पहली पारी में, और फिर सेकंड इनिंग में भी 171 बन गए थे, और थोड़ा इंटेलिजेंटली खेलते तो शायद टारगेट के क्लोज पहुंच जाते, शायद विकेट थोड़े कम गिरते, तो अगर वैसा मैच बन सकता है तो फिर चारों विकेट कीपर और कैप्टन रिद्धिमान साहा, क्योंकि गेम कवर साहा के हाथ में इन सब में सबसे एक्सीलेंट है। अनमोल प्रीत के भी है, लेकिन अनमोल प्रीत इतना इंपैक्ट साहा के जैसा नहीं छोड़ते हैं। अगर दोनों को आप 40-40 बॉल खिलाओगे, साहा आपको 70 रन देंगे, अनमोल प्रीत आपको 55 से 60 रन देंगे, ये फर्क पड़ता है। 3 बैटर है, सुमन गिल यहाँ भी रहेंगे, डेविड मिलर को लिया और अब्दुल समद, पिछले 2 मैच अब्दुल समद के अच्छे जा रहे हैं, मतलब फॉर्म में है। विजय शंकर को एकमात्र ऑलराउंडर के रूप में लिया है कि अगर हार्दिक पांड्या पिछले मैच की तरह गेंदबाजी नहीं करते हैं और बल्लेबाजी से बहुत अच्छे वो चल नहीं रहे, तो फिर विजय शंकर हमारे बढ़िया ऑलराउंडर एक साबित हो जाएंगे। 3 गेंदबाज सिर्फ लेके जा रहा हूं, जिसमें राशिद खान है, जिसमें फारूकी है और अलजारी जोसेफ है, जिनको वाइस कैप्टन बनाया है। यही गुजरात में मुझे याद है वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 हुआ था, अलजारी ने 3-4 विकेट लिए थे, और अलजारी का जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से हार्ड लेंथ बॉल फेंकते हैं, जिस तरीके से टप्पा उनका पड़ता है, विकेट्स की पॉसिबिलिटी ऑलवेज बनी रहती है। कई बार महंगे साबित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो बाउंस सही जगह नहीं गिरता तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही टेक्स विकेट, विकेट टेकिंग एबिलिटी है। तो वाइस कैप्टनसी में बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक बढ़िया गेम कवर के साथ चॉइस आपकी ये हो जाएंगे। इस तरीके से मैच में, वीडियो में मैच से रिलेटेड हमारी फैंटेसी की बात होती है खत्म। कल फिर मिलेंगे अगले मैच के साथ। आज मैं इतना ही, इस वीडियो में उतना ही। प्यार दीजिएगा, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो कुछ होता है कर दीजिएगा। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।